हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस प्यारे सी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन। अब तक हमने लेटर पढ़ रहे थे, तो लेटर जो हमारे थे वो हमने 4 लेटर को पढ़ा है। लेटर राइटिंग में मोस्ट कौन से 4 लेटर। अगर आपने वो 4 लेटर नहीं देखे तो चैनल पे जाकर चारों लेटर्स को देख लीजिएगा। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने के एप्लीकेशन। तो जिस प्रकार हम लेटर को लिखते थे वैसे ही हम एप्लीकेशन को लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारी कोई भी एप्लीकेशन उसका हम लिखते हैं एड्रेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद हम लिखते हैं उसकी डेट, तो हम लिख देंगे डेट। फिर उसमें भी जिस प्रकार के सैल्यूटेशन लिखते थे उसमें इसमें भी सैल्यूटेशन लिखेंगे। बस इसमें एक चीज बढ़ जाती है कि हम लेटर में अपना सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं और एप्लीकेशन में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। ये सब्जेक्ट हम कहाँ से लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को हम यहाँ से सब्जेक्ट उठाकर लिखते हैं। तो आइए हम एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं। ठीक, तो आओ सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल। राइट माने होता है लिखना, एक एप्लीकेशन माने लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए किस पे, ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर लिखिए। तो मतलब ऑफ योर कॉलेज, जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके ऊपर एक एप्लीकेशन लिखिए। किसके लिए, तो टू ग्रांट लीव, एक ग्रांट लीव लेने के लिए फॉर 3 डे, 3 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। वो कह रहे तुम अगर अपने कजिन सिस्टर की मैरिज को अटेंड करना है तो उसके लिए आप एक प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल को लिखिए। यहाँ कजिन सिस्टर है, कजिन ब्रदर भी हो सकता है, कजिन चाचा भी, अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मामा, अंकल, चाचा, भैया, सिस्टर, किसी की भी आ जाए, आप सेम इसी प्रकार की एप्लीकेशन लिखेंगे। बस सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक, आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ से टू द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का जो भी नाम होगा आप यहाँ पे इसमें अपने स्कूल का नाम को मेंशन करेंगे। जैसे इस स्कूल का नाम है जहाँ के हमारे प्यारे बच्चे पढ़ते हैं, RBS PS इंटर कॉलेज हरपालपुर MP। ठीक, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी डेट। डेट जो आज की डेट पे हम लिख रहे हैं वो है 3/2/2026। फिर हमने डेट लिख दी। इसके पास लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था हमारा, बताइए। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल, write an application on the principal to grant leave for 3 days to as you have to attend the marriage of cousin sister। तो आप यहाँ से पूरा सब्जेक्ट उठा के लिख सकते हैं, ग्रांट लीव फॉर 3 डेज। आप क्या लिख सकते हो, लीव फॉर 3 डेज, या लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रांट लीव फॉर 3 डेज अटेंड द कजिन सिस्टर मैरिज। फिर इसके बाद लिखोगे आप सर या मैडम, जो भी करते हो, यहाँ से लिखोगे आप सर या मैडम, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ आपसे, आई वेक टू से दैट, दैट माने की, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट माने कहना चाहता हूँ कि आई हैव टू गो प्रयागराज, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, प्रयागराज। आई हैव टू गो प्रयागराज टू अटेंड द मैरिज ऑफ, टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई कजन सिस्टर। क्या कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट आई हैव टू गो प्रयागराज अटेंड द मैरिज ऑफ, अटेंड द मैरिज ऑफ माई कजन सिस्टर। कब है हमारे कजन सिस्टर की मैरिज, 5 फरवरी 2026 कि वो कहते हैं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ आई हैव टू से दैट माने कहना चाहता हूँ कि आई हैव टू गो, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ अटेंड करने के लिए द मैरिज, मैरिज किसकी मैरिज है, द मैरिज ऑफ, ऑफ माने मेरी, ऑफ माने कि माई कजन सिस्टर, मेरी कजन की शादी में मैं जा रहा हूँ। 5 फरवरी 2026 को जो की शादी है, कहाँ पे शादी, प्रयागराज में। फिर आप इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ये हमारी हो गई एप्लीकेशन की स्टार्टिंग। अब लिखोगे आप एप्लीकेशन की बॉडी, इसमें लिखोगे यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव, ग्रांट मी 3 डे लीव फ्रॉम 4 फरवरी टू 7 फरवरी। यहाँ पे आप जिस भी दिन की लीव लेना चाहते हैं उस दिन का यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे, जिस भी दिन की लेना चाहते हैं। ठीक, क्या लिखोगे, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड, यू आर मैं तुमसे देयरफॉर माने इसलिए, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करता हूँ कि ग्रांट मी माने मुझे दे दीजिए 3 डे की लीव फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक की मुझे दे दीजिए। फिर आप क्या बताएंगे कि आई वुड बी हाईली ऑब्लिगेटेड यू, मैं तुमसे क्या करूँ, बहुत बहुत हाईली ऑब्लिगेटेड, या आप मुझे अगर ये 3 यहाँ से यहाँ तक की 3 डे की लीव दे देंगे, 4 से इतने तक की, तो मैं क्या रहूंगा, आई वुड बी हाईली ऑब्लिगेटेड यू, मैं तुम्हारा हमेशा आई वुड बी, या आपकी बहुत महान कृपा होगी, अति कृपा होगी। इसके बाद आप लिखोगे अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद, थैंक यू। फिर लिखोगे योर्स ओबीडेंटली, यानी आपका जो भी शिष्य होते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे आज्ञाकारी शिष्य हिंदी में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं योर्स ओबीडेंटली XYZ। यहाँ पे आपका जो भी नाम होता है वो नाम मेंशन कर देंगे। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो कभी भी नाम मेंशन नहीं करते, लेकिन आपकी क्लास के लिए लिखोगे कि जब आपके भैया की सिस्टर होगी, ब्रदर मैरिज हो या सिस्टर मैरिज हो, तो उसमें नाम मेंशन कर दोगे। ठीक, तो अब रिपीट करेंगे।